कोई चौबान चो नंग चौबान वो चो रास्ता से नहीं वो फील्ड फील्ड नंग वो गंगबुरा पाही रास्ता से अलग से होने से वहाँ में थोड़ा बाक हो गया तो 1-2-3 कौन मीटर सा गंगबुरा नहीं तो वो जो बिल्डिंग जो गवर्नमेंट का है का मीटिंग का वो बहुत सहमति डिसिप्लिनरी है, लेकिन मेन मकसद तो है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से आप लोग का बस्ती में जो जो चीज़ लोग के जो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, आप लोग का दुख कष्ट है उसको दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से पूरा करेगा। तो उसके लिए नॉट जस्ट कागज नहीं जाके डीसी सर खुद आके इंस्पेक्ट करेगा, आप लोग से बात करेगा, फिर आप लोग का जो प्रस्ताव रखेगा, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, उसको आप लोग का सामने डीसी सर और जितने भी डिपार्टमेंट हम लोग डिस्कस करके सही लगता है तो ओके करके हम लोग दिल्ली में भेजेगा, फिर आके काम काज होगा। बाकी डिटेल्स हम लोग मीटिंग के दौरान पता चल जाएगा। मौसम में तो नहीं होना चाहिए। 15 दिन में ये पानी आपका बस्ती का अंदर में कम होने का जो मेन रीज़न है, हम लोग का सोर्स में जो है पानी कम हो जाता है। तो क्या क्या करना है वो देखने आए थे। तो ट्रांसफॉर्मर जो हो नीचे में है, तो उसको यहाँ सामने में ये ग्राउंड में शिफ्ट करने का हम लोग फाइनल किया था। वो काम अभी चलेगा। तो यहाँ में पोल अभी लगा चुका है। अभी जो सबसे पहले आदरणीय डीसी लोंगी और जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए ऑफिसर और जीपीसी पंचायत लीडर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और बस्ती का जीबी सभी भाई और बहनों, आज यहाँ सबसे लास्ट बस्ती कौनसा में डीसी साहब से लेके आने का कारण हम बस्ती की तरफ से देने का तो कुछ नहीं, लेकिन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके पहले का जो डीसी साहब लोग था, सुनता था और कभी जाने से देखता था, लेकिन स्टेशन में तो कोई नहीं विजिट करता था। तो आज का डीसी साहब आज से दोबारा सेकेंड टाइम आया कौनसा में, तो फिर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके हम बस्ती का तरफ से एक एक करके बोलते नहीं रहने से भी जितना जो भी खास है इम्पोर्टेंट है हम ही बता देता हूँ कि सबको मालूम है। जैसे कि ये तो इंडियन का लास्ट बस्ती है और बैकबार भी है, और बस्ती में कुछ चीज़ फैसिलिटी उतना अवेलेबल नहीं है। लाइट का भी है तो लाइन टंगा हुआ है, लेकिन लाइट का भी कंटिन्यूस नहीं होता है, दिन नाइट ज़्यादा चलता है। और पानी का, खास करके पानी का, हम लोग का एक बस्ती डिग्री में होने का नाते थोड़ा सा जो सोर्स है, हेडवर्क है, वो थोड़ा सा लेवल पे हो गया। तो खास करके हम लोग का इलाका में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे मतलब करने से होगा, थोड़ा उपाय करने से ठीक है पानी का। और लाइट का तो वैसे एक कॉलोनी, न्यू कॉलोनी में अभी तक पोल शोल भी नहीं लगा है, लाइन भी नहीं खींचा है। तो एक कॉलोनी ऐसे अधूरा बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे वाला कॉलोनी में थोड़ा जल्द से जल्द लाइन को थोड़ा खींच देने से ठीक है। और पानी का तो वैसे घर घर में तो आ गया पाइप, लेकिन अंदर में पानी थोड़ा कमी है, वही था। उसका बाद एग्रीकल्चर का हिसाब से तो हम यहाँ एक जूम कल्टीवेशन सिस्टम ही चलता है। तो हम लोग का जो मकई है और मिलेट है, कोचू है, जो भी हम लोग लगाता है, तो खास करके वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग का जगह में क्या होने से ठीक है, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम लोग का थोड़ा मिट्टी को भी टेस्ट करने से ठीक है कि हम लोग का जगह में सब चीज़ फल सल लगाने से भी टेस्टी नहीं होता है। होता तो है, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है, खट्टा होता है। और पेरी जो चावल है वो भी तो खास उगता तो है, लेकिन उसका चावल ठीक से नहीं लगता है, वो भी कुछ वजह होगा।
हम लोग सुना है नागालैंड तरफ में तो वैसे उसका सोइल को थोड़ा सा चेक करके उसमें क्या होता है, क्या होने से होता है, ऐसे किस्म का थोड़ा सा फीस देता है, तो ऐसे करके लगा के सब चीज़ अच्छा होता है वो के भी सुना है। तो हम लोग का तरफ भी ऐसे होने से भी ठीक है, क्योंकि हम लोग का मिट्टी मतलब बस्ती भी लाश है, मिट्टी भी लाश है, ऐसे करके हम लोग का जगह में सब चीज़ कुछ उतना अवेलेबल अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग का मिट्टी का प्रॉब्लम भी हुई है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने से हम लोग का स्कूल केजी से लेके क्लास 5 तक है, लेकिन टीचिंग स्टाफ का बहुत कमी है यहाँ। जब तक टीचिंग स्टाफ नहीं होगा तो बच्चा लोग को भी पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि केजी से क्लास 5 तक तो एक दो टीचर से कवर नहीं होता है, तो सिर्फ स्कूल में बच्चा लोग खेलने के लिए जाता है, मतलब उसमें पढ़ाने का कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग को टीचिंग स्टाफ भी देने से ठीक है। हम फिर से हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि खास करके आप यहाँ हम लोग का स्कूल में एक टीचर नहीं तो एक मैडम दीजिए। और स्कूल में क्लासरूम है तो वैसे नाम से तो है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो टूट फूट हो गया, तो उसका क्लासरूम को भी थोड़ा सा मेंटेनेंस रिपेयरिंग करने से ठीक है। तो वही बात है, जा रहा तो है, तो ये मेमोरेंडम में भी दिया हुआ है, तो ये सब तो बाद में आप लोग भी देख लेगा। तो हम बस्ती की तरफ से, और ये सिर्फ कुंसा बस्ती का नहीं हो के, ये हम पुरुषी बस्ती लोग भी आके हम असम राइफल का वहाँ से रवाई लेता है। तो पहले भी हम एक प्रपोजल दिया था और जीवटेक भी किया था, लेकिन ये हेल्थ सेंटर का ये प्रॉब्लम है, तो हेल्थ सेंटर भी एक होने से ठीक है, क्योंकि यहाँ असम राइफल नहीं होता तो सब तकलीफ होता, लेकिन असम राइफल में भी तो उनका हिसाब में आता है, तो सिविलियन के लिए पब्लिक के लिए तो ज़रा अवेलेबल नहीं रखता है, तो मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा हेल्थ सेंटर होने से भी ठीक है। तो हम लोग का तरफ से बोलने वाला इतना ही है। सबसे पहले तो आप सभी को फिर से नमस्ते। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो बस्ती है, कौन सा बस्ती, वो बॉर्डर के पास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है, प्रोजेक्ट है कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पे बस्ती है उसको ऐसा फैसिलिटीज़ दिया जाए कि वहाँ का आदमी गांव में ही रहे, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि हर जगह जब डेवलपमेंट पहुँचता है तो सब लोग टाउन में शिफ्ट करता है, तो यहाँ का आदमी भी पंचाव मान लीजिए हेडक्वार्टर में शिफ्ट करेगा या लॉन्गडिंग शिफ्ट करेगा। वो सरकार नहीं चाहता है। सरकार चाहता है कि आप अपने गांव में ही रहो और गांव में ही आपको वो फैसिलिटीज़ मिले जो टाउन में मिलता है। तो ऐसा कौन कौन सा मेन फैसिलिटीज़ है? सबसे पहले तो आप लोग को बिजली, पानी, रोड, 3 चीज़ तो ये चाहिए। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन चाहिए। ये 5 चीज़ तो मिनिमम है। उसके बाद आता है कि खेलने का जगह, ग्राउंड, या कुछ एसएचजी मेंबर्स के लिए कुछ, विमेन ग्रुप के लिए कुछ, और अलग अलग जो सुविधाएं होती है यूथ के लिए ना, वो सब बाद में आते हैं। तो पहले 3 चीज़ों पे बात करते हैं। आपका रोड तो मैंने देखा है कि आपका बना हुआ है। कौन सा बस्ती का जो रोड है, जैसे कोन्नू में हम गए थे तो कोन्नू में ये प्रॉब्लम था कि वहाँ रोड ही नहीं है, जो BRTF रोड से उठता है। तो उनका प्रॉब्लम अलग है, आपका प्रॉब्लम अलग है। तो उनका प्रपोजल आप पे वैलिड नहीं है और आपका उन पे वैलिड नहीं है। तो आपका रोड का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई इंटरनल रोड का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो RWD डिपार्टमेंट टेकअप करेगा। उन्होंने टेकअप भी किया है। आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद चिंखू कॉलोनी करके कुछ है क्या, वहाँ का अप्रोच रोड का प्रपोजल दिया है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो रोड कितना हैबिटेशन को कनेक्ट करता है और वो कितना ज़रूरी है, और VVP में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। अच्छा, VVP का सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने का ये है कि VVP में वो प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं लेना है जो नॉर्मल स्कीम से आ सकता है। VVP ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको गैप को फिल करने के लिए दिया है, जो आपका रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती है।
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई और स्कीम में वो चीज़ नहीं आ सकती है, उसमें आपको वीवीपी में डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्जिन साहब ने बताया अभी कि जैसे आपका कुछ कुछ कॉलोनी है या कुछ कुछ घर है जो आपने बताया कि अनकनेक्टेड है ना बिजली से, तो वो धीरे धीरे आएगा। इस साल भी बताया है कि बी में प्रोजेक्ट आया हुआ है, काम भी चल रहा है, आपका ट्रांसफार्मर भी शिफ्ट किया जाएगा, एलटी लाइन भी डाला जाएगा, पोल भी लगाया जाएगा। और उसके बाद बताया कि अभी नया जो कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट हुआ है, 14 विलेजेस है वक्का में और पंचाओं में मिला के। वक्का में आई थिंक 6 एंड पंचाओं में 8 है। तो 14 का 14 बस्ती में हमारा भी सोचना है कि वॉलीबॉल टर्फ तो बनना ही चाहिए। तो उसके लिए तो हम लोग रेडी हैं, लेकिन उसके लिए शर्त हमारा ये है कि आपको लैंड अवेलेबल कराना है। ये लैंड वाले मुद्दे पे भी मैं बाद में आऊँगा, अभी पहले बाकी चीज़ें बता देता हूँ। फुटबॉल ग्राउंड, आपका कोई जनरल ग्राउंड तो होगा, अभी फुटबॉल कहाँ खेलता है? उसी को आप डेवलप करने के लिए डाला है, बड़ा करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए? एक्सटेंशन के लिए बेसिकली। एक पॉइंट आपने लिखा है एयरटेल टावर। देखिए एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी है, उसको हम लोग टावर लगाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हम लोग बीएसएनएल को फोर्स कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल को नहीं कर सकता। एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, वो अपना बिजनेस का हिसाब से चलता है। अगर उन्हें आपके बस्ती में प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो लोग टावर नहीं लगाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए यहाँ पे एयरटेल का टावर नहीं है। कोन्नू में भी हमने प्रपोजल डाला था, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। तो कोन्नू में तो अभी बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा था, अभी मेरा तो नेटवर्क आ रहा है, मेरा तो जियो का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे। हाँ, सिग्नल तो है। तो हम लोग अगर बोलने से भी बीएसएनएल को बोल सकते हैं, जियो या एयरटेल को नहीं बोल सकता है, सीधा बात ये है। फिर आपने लिखा है फैसिलिटीज फॉर स्कूल। स्कूल का तो हमारा एई साहब ने अभी बताया कि वो आपका जो कोन्नू और कौनसा का स्कूल है वो क्लबिंग का प्रपोजल में है। दोनों का क्लब करके एक अपर प्राइमरी स्कूल कन्वर्ट किया जाएगा, हॉस्टल बनाया जाएगा। आपका बच्चा हॉस्टल में बैठेगा, कौनसा का बच्चा, कोन्नू का बच्चा, दोनों हॉस्टल में बैठेगा और अपना वहीं पे पढ़ाई करेगा, जो पुराना सिस्टम था। सीधा मानना है कि जो अपना मिट्टी नहीं दे सकता, फिर उसको डेवलपमेंट भी हम लोग नहीं दे सकता। सीधी बात ये है। तो आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपना विलेज लेवल पे कि आपको कौन सा मिट्टी कहाँ देना है। अभी आपने बोला कि एक्सटेंशन ऑफ जनरल ग्राउंड करना है। मान लीजिए हम लोग एक्सटेंशन करने के लिए स्कीम डालता है, आ भी जाता है, उसके बाद मिट्टी मालिक खड़ा हो जाएगा कि नहीं हमको 2 लाख दो, 4 लाख दो। इस सब से नहीं होगा। पहले ही मैं आपको आपका ही गांव में आपके पास सामने आके क्लियर करके जा रहा हूँ। बाद में बिल्कुल ये कंप्लेंट नहीं आना है किसी भी डिपार्टमेंट से मेरे को, क्योंकि हम लोग देखिए इतना दूर इसलिए नहीं आया है कि हमारा कोई बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है। आप लोगों के लिए आया है, आपसे बात करने आया है, आपका रिप्रेजेंटेशन लेने घर तक आया है। वरना तो ये रिप्रेजेंटेशन तो ऑफिस में देना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन हम लोग तो खुद लेने आए हैं। इसलिए लेने आए ताकि आपको बस्ती को डेवलप कर सके। लेकिन अगर बस्ती को डेवलप करने के हमारे रास्ते में आपका पर्सनल इंटरेस्ट आएगा, एक दो इंडिविजुअल का अपना प्रॉफिट मोटिव आएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सीधा सीधा दिमाग में डाल लीजिए। रही बात पानी की जो बीआरओ की प्रॉब्लम है, उस दिन भी हमने बात की थी जब मैं आया था लास्ट टाइम। हम लोग फिर से मीटिंग रखे हैं अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को बीआरओ के साथ, उसके साथ फिर से इसको डिस्कस करेंगे। और अगर इस बार बीआरओ इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उनका काम भी रुका देंगे। उसके बाद हम ऑर्डर पास कर देंगे कि वो काम जब तक नहीं हो सकता जब तक पुरानी पाइपलाइन रिस्टोर नहीं होती। इतना हम कर सकते हैं। तो वो बीआरओ को रिस्टोर करना ही पड़ेगा अगर उन्हें काम आगे करना है। तो ये नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसीजन ले लेंगे, नेक्स्ट वीक में है। रही बात आपके पानी के सोर्स की, आपका उस दिन राजा साहब तो जानता है, कुछ लोग आप में से भी गए थे। हम लोग तो जंगल में चढ़ के गया था, ऊपर हेडवर्क तक भी गया है ऊपर वाला में। आपका जितना भी वहां पर पेड़ है, एई साहब ने भी वही बताया पीएचईडी का, अगर आप टिम्बर कटिंग करेगा, पानी के सोर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सरकार करोड़ों रुपया देने से भी कुछ नहीं होने वाला। सरकार तो हेडवर्क ही तो बना सकता है ना, नल ही तो लगा सकता है। पानी लेके आ सकता है क्या बादल से? नहीं ला सकता है। बरसात करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। पानी तो खुद ही आएगा। अगर आपको अपना पानी चाहिए
तो आपको अपना सोर्स प्रोटेक्शन करना है। आपका जीपीसी कौन है? आप तो उस दिन मीटिंग में आया था क्या वहाँ पे? नहीं आया था, तो आपसे मिस हो गया होगा। तो आपने बाकी जीपीसी से बात कीजिए, आपका आसपास का जो भी दोस्त लोग हैं वो भी आपको बताएंगे। फिर भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस बार का जीपीडीपी जो बनेगा आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो जब तक अप्रूव नहीं होगा, जब तक आप वाटर सोर्स कंजर्वेशन के लिए उसमें प्रोविजन नहीं रखेंगे। आपको आपका जो पानी का मेन सोर्स है उसका दोनों तरफ 100-100 मीटर जंगल छोड़ देना है। जो भी बस्ती आदमी है, राजा साहब आपको लीड लेनी पड़ेगी इस चीज़ पे। आज अगर आप लीड लेंगे तो 5 साल बाद आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे कि मैं ये बात समझा के गया था, या हमारा पीएचईडी डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलेंगे कि आप लोग तब भी पानी पी पाएगा। आप लोग ये सोचेंगे कि जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा उस दिन मैं जाके पेड़ लगाऊंगा, तो पेड़ लगने में तो 7-8 साल लग जाता है बड़ा होने में, तो फिर आप 7-8 साल कैसे पानी पिएगा? आप लोग आज पेड़ लगाएगा तब जाके आपका पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, पानी आता रहेगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो पाइप तो कितना ही बिछाइए उसमें तो फिर हवा ही आएगा, पानी तो नहीं आ पाएगा। इस बात को आपको ध्यान देने से अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए, आपके लिए। और ये जो हमारा लैंड का रिलेटेड मैटर है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वीवीपी में जितना भी प्रोजेक्ट डलेगा, अगर आप उसको लैंड पहले से आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एफिडेविट करके नहीं देंगे, तब तक प्रोजेक्ट सैंक्शन होके नहीं आएगा। हम लोग प्रपोज करने के लिए सब कुछ रेडी हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपना अपना लैंड अवेलेबिलिटी करके। रहा बात आपका ये रिप्रेजेंटेशन का, तो मैं राजा साहब आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आई थिंक आपने ये अभी बनाया है, इसको थोड़ा फॉर्मली दे दीजिएगा। थोड़ा आपकी तरफ से, जीपीसी की तरफ से, गांव बूढ़ा की तरफ से, विलेज अथॉरिटीज़ मिलके इसको सबमिट करने से एक फॉर्मल वे में थोड़ा बेटर रहेगा ये। और कुछ चीज़ें आपने नहीं लिखी, बट फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें सोचेंगे। जैसे आप लोगों ने इसमें ये नहीं लिखा कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं आपका जो बस्ती का औरत लोग है वो कहाँ जाके अपना सब्जी वगैरह कुछ बिक्री करता है, कहीं पे बाहर जाके नहीं करता है ना। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी दुकानें रास्ते में हैं, तो हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ ग्रोसरी शॉप्स भी बना सकते हैं, जिसको आप लेडीज पार्टी को दे सकते हैं चलाने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ तो बर्मा से इतना सारा मार्केटिंग करने आता है। तो आप लोग उस चीज़ में भी ध्यान देने से होना था। वो सब आपने नहीं लिखा है, लेकिन मेरे दिमाग में है तो मैं खुद से डाल दूंगा। लेकिन और भी कुछ अगर आपको प्रपोजल लगता है, जब आप फॉर्मली सोचेंगे तो वो भी दे देने से ठीक है। रहा बात आपका एग्रीकल्चर प्लांटेशन का, एग्रीकल्चरल प्लांटेशन हम लोग करने के लिए रेडी हैं। और इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या उग सकता है, हॉर्टिकल्चर को भी पता है, एग्रीकल्चर को भी पता है। पर क्या होता है कि जो कैश क्रॉप्स होता है, कैश क्रॉप्स उनको बोलते हैं जो मुनाफा देता है, उसको बड़ा होने में 2-3 साल लगता है किसी भी क्रॉप को। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे ये होता है कि एक बार सफा करके उसको लगा देगा तो 2-3 साल क्या खाएगा उसका टेंशन ज्यादा है। तो देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लगाता नहीं है। फिर इस चीज का भी आप लोग बस्ती लेवल पे डिसीजन लीजिए, या तो कि कुछ एक एरिया आप किसी ऐसे फार्मर का जिसके पास एग्रीकल्चर के अलावा भी साधन है कि वो अपना गुजारा कर सके, अगर उस एरिया को आप डिमार्केट कर दें, उस एरिया में हम प्लांटेशन लगा दें, ताकि वो सिर्फ उस ज़मीन पर डिपेंडेंट ना हो खाना खाने के लिए, तो हम लोग करने के लिए रेडी हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और मतलब आज अच्छा लगा आप सभी यहाँ पर आए। और भी अगर किसी को कोई आपका रिप्रेजेंटेशन हो, या आपको लगता है कि वीवीपी में टिकअप करना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, तो आप राजा साहब से बोलकर अपना रिप्रेजेंटेशन में डलवा दीजिए। उसी के साथ मैं तो इस वक्त कौनसा में है, कोनों के बाद कौनसा में विजिट किया है। आज डीसी सर है, एडीसी सर है, और इलेक्ट्रिक के इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी की है, पीएचईडी की है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सब है, सीओ सर है। यहाँ पे अभी कौनसा का जो राजाघर से निकला है।
आपके बस्ती का है हाँ मतलब तो वोट पे दे ही देगा ऐसे नहीं होने से भी दे देगा। इस वक्त कौनसा का जो जनरल ग्राउंड है यहाँ पे आया हुआ है, इसको ऑपरेशन करना है तो कैसा इसको बनाने से ठीक होगा यही देखने के लिए। उस तरफ भी आप नहीं काट लीजिएगा क्योंकि आपका एक खंबा वगैरह है, तो रास्ता तो आपको चाहिए। प्राइमरी स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल कौनसा, इस वक्त कौनसा के प्राइमरी स्कूल विजिट कर रहे हैं। We out for हम तो आए नहीं क्योंकि क्लिपिंग का था इसलिए हम विजिट नहीं किया। कहाँ चुप गया, कहाँ चुप गया, आओ आओ इधर आओ। ngay है, ngay को, ngay को, ngay को, ngay है, ngay को, ngay को। Nang man na po hayo. Ha? Lang jam. Unsay salam. Nang man na po ano. Lem nyo. Lem nyo pansa. Nang su. Nang sa. Nang man na po ano. Ha? Kapam. Ay may li. Segunda vez ya? Llega. KG school. Ay may li. Mele. Lem am? Agalam? Lem nyo? Langgam. Ay, may ko. Agaman? Agalang ko? Agalang ko? Thank you, uncle. Thank you. Aga mo chuko ko le. Aga, lo. Aga mo chuko ko.